नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाना चाहूंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके बेस पे आज हमने बेसिकली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी थी। उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी ने मूव भी किया और उसके बाद टॉप पे हमने एक ऐसा पैटर्न देखा जिसकी वजह से वहां से प्रिडिक्ट कर लिया था कि वहां से बाजार गिरेगा और वहां से मार्केट गिरा भी। ये सारी चीजें हमने आज टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी थी। तो काफी लोगों के वहां पर मैसेजेस आए और वो ये जानना चाह रहे थे कि आपने ऐसा क्या देखा कि जहां से आपने बोला निफ्टी वहां से 100 पॉइंट की तेजी आई और जहां से आपने बोला वहीं से गिरावट आई, क्योंकि आज जो बाजार था वो थोड़ा सा बॉटम से थोड़ी तेजी आई थी और उसके बाद एक फॉल हमें लास्ट में देखने को मिला था। तो इसका कारण क्या है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी, ये मैं आज की वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। क्योंकि होने के बाद तो सब बताते हैं, बट हमने ये सारी चीजें लाइव मार्केट में बताई थी। हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कोई टिप नहीं देता, बट हम जो चार्ट पे पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। तो जल्दी से दोस्तों जाएंगे और पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कहां पे कितने बजे हमने क्या कहा था और क्या देख के हमने बताया था कि निफ्टी में तेजी आएगी और क्या देख के बताया था कि निफ्टी में वीकनेस आएगी, और वो हुआ भी। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल देख लेते हैं हमारा। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है और अगर आपने अभी तक ये वाला चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बारी बारी से आते हैं और पहला मैसेज ये आप देखेंगे, ये हमारा पहला मैसेज था और ये मैं जूम कर देता हूं। और मैसेज में हमने ये लिखा था कि निफ्टी सपोर्ट, यानी कि एक चार्ट भेजा था और सिर्फ ये बताया था भाई निफ्टी सपोर्ट है, ये निफ्टी का सपोर्ट देखने को मिला है। ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। और उसके बाद एक मैसेज करा था, आप ये देख पा रहे होंगे मैसेज में क्लियरली लिखा था, यहां से देखेंगे कि निफ्टी ले सकता है सपोर्ट से बाउंस बैक। पहले मैसेज किया, ये चार्ट भेजा हमने, उस टाइम निफ्टी का रेट था 21,268 रुपए का, 270 मान के चलिए, 21,268 का प्राइस था। और उसके बाद अभी मैसेज कर रहा है कि निफ्टी ले सकता है सपोर्ट से बाउंस बैक। और उसके बाद निफ्टी ने उसके बाद 21,350 के आसपास का हाई लगाया, वो भी सिर्फ 20 से 25 मिनट में। ये भी मैं आपको आज की वीडियो में समझाना चाहूंगा। इसके बाद फिर अगला मैसेज किया यहाँ पे कि निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद फिर एक फॉल देखने को मिला। आज का जो खेल था दोस्तों वो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर था। तो दोस्तों जल्दी से जानते हैं और क्या मैंने चार्ट पे देखा था उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट निफ्टी में ले लिया है। मैं थोड़ा एरिया को यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि डेटा आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहला मैसेज किया था हमने इस जगह पे। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, ट्रेंड लाइन, ये हमारी फर्स्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। यहाँ से बॉटम स्टार्ट हुआ था और दूसरा बॉटम हमारा यहाँ बना था, थर्ड बॉटम हमारा यहाँ पे बना था। तो थर्ड बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ से हमने एक मैसेज कर दिया था इधर, जब निफ्टी का रेट चल रहा था 21,268 के आसपास का। और ये हमने देख लिया था कि भाई जो निफ्टी है वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक सपोर्ट जोन था जिसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया था। और जैसे ही सपोर्ट के बाद एक बुलिश कैंडल बनी और बुलिश का जैसी हाई ब्रेक हुआ तो 21,000 इसका 268 का प्राइस चल रहा था। ये मैसेज हमने तभी के तभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया और लिख दिया कि भाई निफ्टी ले सकता है सपोर्ट से बाउंस बैक। और ये बाउंस बैक हमें अच्छा खासा देखने को मिला। और फिर उसके बाद निफ्टी ने जो हाई बनाया 268 के बाद, वो हाई आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, हाई बना था 21,360 रुपए का। तो ये हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल गया था। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे 100 पॉइंट की तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो जल्दी से जाते हैं, ये तो हमारा बॉटम हमने कैसे पकड़ा बाजार में, कैसे ट्रेंड लाइन की हेल्प ली, वो हमने बताया। दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो हमें एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था। जैसे कि हमने चार्ट पे बताया कि ये जो ट्रेंड लाइन था उसका फर्स्ट सपोर्ट ये बनता था, सेकेंड ये है। अगर हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जहाँ से यहाँ से बाइंग प्रिडिक्ट करी थी वहाँ से बाजार ऊपर गया। और उसके बाद ये हमने ट्रेंड लाइन को क्या करा, हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। उसके आगे एक्सटेंड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिला तो दूसरा हमारा मैसेज आ गया था टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे हम कोई बाइंग सेलिंग नहीं देते, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, बट ये चार्ट बेच के हमने बोला कि अब बाजार जो है सपोर्ट के नीचे काम कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसने सेलिंग की कंफर्मेशन दे दी है। और अगर हम वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट फिर से हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो यहाँ से हमें 100 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स मिले, तो 200 पॉइंट हमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में आज मिल गए। वो कैसे, हालांकि क्लोजिंग अगर देखेंगे तो वहीं पे ही हुई है, बट यहाँ से हमने बाउंस बैक लिया, यानी कि यहाँ पे जो बाजार ने रिवर्सल दिया था, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जो बाउंस बैक आया था और जो रिवर्सल मिला था,
और वहाँ पे उस पुल बैक में हमने 100 पॉइंट कमाए और उसके बाद हमने क्या करा कि जो ट्रेंड लाइन हमने आगे एक्सटेंड करी और ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद हमने 100 पॉइंट लिए, तो 200 पॉइंट हमें आज निफ्टी में मिल गए हैं। अब आगे क्या बाजार रह सकता है, किस तरीके से काम करा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करूंगा कि ये जो ट्रेंड लाइन का खेल है उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ट्रेंड लाइन सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं सीखते तो आप ऐसी गलती काफ़ी कर सकते हैं जिसमें आपको ये पता ही नहीं चलेगा बाजार किस दिशा में जा रहा है। काफ़ी लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो उनको ट्रेंड लाइन तो सीखनी है, इसके साथ साथ कैंडलस्टिक, कुछ अलग तरीके के चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर से सपोर्ट लेना ही लेना है। जब तक उन्हें पूरी तरीके से इंडिकेटर्स की नॉलेज या फिर चार्ट पैटर्न की नॉलेज या फिर ये ट्रेंड लाइन की नॉलेज नहीं होगी या सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, फिर सट्टेबाजी चलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बट इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई निफ्टी में अब आगे क्या हो सकता है, कौन से लेवल हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं निफ्टी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो अब हम यहाँ पे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये निफ्टी का रेजिस्टेंस लिया है और ये है निफ्टी का सपोर्ट। अगर हम यहाँ से निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करें तो एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 21,370 रुपये का रेजिस्टेंस है, 21,270 रुपये का, माफ़ कीजिएगा 370 रुपये का है। और जो सपोर्ट बनता है निफ्टी का वो है 21,250 के आसपास का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 120 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको एक डिफरेंस निफ्टी में मिल जाएगा। तो अगर बाजार जो है 21,230 के ऊपर जाता है, काम कराता है, तो आपको किस तरीके का बाजार देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल ब्रेक होती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक होता है तो वहां से एक बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बाय कर लेना, मैं कह रहा हूँ बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वहाँ पे पेपर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर यहाँ से 21,250 के नीचे बाजार जाता है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है, बट सारी चीज़ें आपको देखनी है 15 मिनट के चार्ट पे, इसका आप ध्यान रखिएगा। 50 मिनट का चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो बेयरिश कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल से लो ब्रेक करेगी तो वहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और दूसरी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, वहाँ पर भी आप अपना पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है दोस्तों निफ्टी के, इन दोनों को ध्यान रखिएगा और इस लेवल के अकॉर्डिंगली आप चाहे तो काम कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद ही फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जो आज मैंने निफ्टी को बहुत डिटेल में समझाया, जो 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे था, उसको में ट्रेंड लाइन का खेल क्या था उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। आशा करूंगा इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों और अगले चार्ट की बात करते हैं जो है बैंक निफ्टी का। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं और हम बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ये एक क्रूशल सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी का दिखाई दे रहा है। हालांकि आज बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो हमें आज एक फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और उसके सेकंड हाफ में हमें गिरावट देखने को मिली थी, जैसे कि हमें सेम उसी तरीके का हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। जो इतनी बड़ी तेजी आई थी और उसका कारण क्या था वो हमने लास्ट वीडियोस में भी बता दिया था, और ये गिरावट क्यों आई, क्या रीज़न था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना था 15 मिनट के चार्ट पे जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बट मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने वाला नहीं हूँ डार्क क्लाउड कवर क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। वहाँ पे मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई है डिटेल में, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कभी भी आपको लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिल जाएगी कि कहाँ पे आप बाजार का बॉटम बना है, कौन सा टॉप है, और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक डार्क क्लाउड का पैटर्न बना है और उसके हिसाब से बाजार में फॉल देखने को मिला है। तो ये तो गिरने का कारण था किसमें, बैंक निफ्टी में। बट अभी रिसेंटली अगर बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी का मिला है और रेजिस्टेंस अभी थोड़ा सा दूर है। बट इसी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बना है वो इस हैमर के लो का है, जो कि है 47,370 का, 21,370 रुपये का इसका एक सपोर्ट बना है। माफ कीजिएगा दोस्तों 47,370 का, मतलब दिमाग में भी निफ्टी चल रहा है क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया। तो 47,370 के आसपास का इसका सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, और 47,370 के नीचे अगर बाजार जाता है और यहाँ पे बीरिश कैंडल बनाता है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करती है 15 मिनट के चार्ट पे, तो वहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहाँ पे आप अपना पेपर ट्रेड बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, और अगर लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो क्या करना है आपको पता है, बट लेवल्स थोड़ा सा
ध्यान में रखिएगा, बिना लेवल के कोई भी काम मत करिएगा। बाकी आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, अगर नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो भी मार्केट में चेंजेस होंगे उसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ हम फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। तो फिन निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो अभी बैंक निफ्टी की तरह ही फिन निफ्टी में भी ये एक हमारा क्रूशियल सपोर्ट है, ये अपने सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है बीरिश कैंडल के साथ, आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको बीरिश कैंडल दिखती है। लेवल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, लेवल कौन सा बनता है। ये जो लेवल बनेगा दोस्तों वो बनेगा 21,170 रुपए के आसपास का, 21,170 का लेवल है किसमें, फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी अगर 21,170 का लेवल ब्रेक करती है तो इसमें भी अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और इस पे आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वहां पे भी आप चाहे तो पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के तीनों के लेवल्स बता दिए हैं, उनका आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी स्टॉक से रिलेटेड जो चार्ट पैटर्न हम भेजते हैं वो हम डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक्स को हम वीडियो में कवर तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर जो लोग सीखने के लिए इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। इसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो कोर्स है हेल्प करेगा आपकी स्टॉक सिलेक्शन में, इंट्राडे बाइंग सेलिंग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें सिखाएगा। इसके साथ साथ स्टॉक सिलेक्शन निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी में करना है, किस लेवल पे करना है, कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेलिंग हो सकती है, इस कोर्स में काफ़ी डिटेल में सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन का भी कोर्स है और ऑप्शन स्ट्रेटेजी और टेक्निकल का कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा। और साथ साथ मिलेगा मेरा पर्सनल असिस्टेंस, मेरा नंबर उसमें है, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, या फिर आप हमारी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।